चलिए आज जो हम देखेंगे वो साइंस की क्लास होगी। ये पहली क्लास है साइंस की। फिर पुनः आपको 7 बजे दूसरी क्लास मिलेगी। फिर 8 बजे सोशल साइंस की क्लास मिलेगी। 9 बजे भी सोशल साइंस की क्लास मिलेगी। फिर शाम में 4 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। फिर रीजनिंग की क्लास मिलेगी। चलिए पहली क्लास में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में है। 1 में जाने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आसपास में दोस्त को, मित्र को ज़रूर बताइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे में भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लेमार्क एवं टर्वरेनिस ने। लेमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक था, टर्वरेनिस जर्मनी का वैज्ञानिक था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक है लेबोजियर। रसायन विज्ञान का जनक है लेबोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों का विसरण नियम के प्रतिपादक है ग्राहम। गैसों के विसरण नियम के प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों का गति नियम दिया केपलर। ग्रहों का गति नियम दिया केपलर। E बराबर mc का समीकरण दिया आइंस्टीन। E बराबर mc का समीकरण दिया आइंस्टीन। जड़त्व का नियम की खोज किया गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज किया गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम के प्रतिपादक हैं न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुंगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुंगो डी ब्रिज। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया बीडल एवं टैटम। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया बीडल एवं टैटन। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन।
हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के और प्लेटलेट्स भी। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ यानी चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, स्प्लीन को। ब्लड बैंक प्लीहा यानी स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कौन कौन होता है? तो ए बी और ओ, ये 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। रक्त समूह होता है ए बी और ओ, यानी 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वदाता यानी सभी ये रक्त ले सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। चलिए, आज की पहली साइंस की क्लास यहीं समाप्ति होती है। पुनः हम मिलते हैं 7 बजे साइंस की दूसरी क्लास लेकर के। तब तक चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी करते रहिएगा और याद रखिएगा हर दिन अगले दिन आपको इसका टेस्ट भी आपको एक टेस्ट होगा जो 10 बजे दिन में टेस्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।